नाज़रीन, ये है दुनिया का मनहूस तरीन बहरी जहाज। आज हम आपको दुनिया के मनहूस तरीन बहरी जहाज के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये मनहूस तरीन किन किन वजूहात की बिना पर कहलाया जाता है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक खतरे की इलामत समझा जाने वाला एक मनहूस तरीन बहरी जहाज है जिसके वेडलॉक को कोई भी पसंद नहीं करेगा, मगर फिर भी आज तक इससे कोई भी छुटकारा हासिल नहीं कर सका। नाज़रीन, ये एयरक्राफ्ट कैरियर यानी HMS प्रिंस ऑफ वेल जो कि HMS क्वीन एलिजाबेथ की सिस्टर शिप है, जो कि नेवी की दूसरी शाही एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर ज़ाहिरी तौर पर बहुत वसी और मजबूत दिखाई देता है, जबकि इसके अंदरूनी हिस्से में मौजूद मशीनरी इतनी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से इसका निक नेम मनहूस तरीन बहरी जहाज रखा गया। नाज़रीन, इस जहाज के यानी HMS प्रिंस ऑफ वेल के अपने वालिदैन के साथ भी इसी बहरी जहाज की तरह के कशीदा ताल्लुकात थे। यूके की गवर्नमेंट ने 2010 में दिफाई और सिक्योरिटी के मामलात का जायजा लिया। तब हुकूमत बरतानिया इस नतीजे पर पहुंची कि रॉयल नेवी को 2 नहीं बल्कि एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। ताहम नाज़रीन, इस वक्त नेवी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का मुतालबा कर चुकी थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ड्रॉप कर दिया जाए, मगर चंद जरूरी मुआहदों की वजह से बहरी जहाज की खरीद को मंसूख करना खरीदने से ज्यादा महंगा पड़ता है। नाज़रीन, अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को उसकी तैयारी के मराहिल के दौरान ही रोक दिया जाए तो उस पर मादी दबाव बढ़ जाता है। इसलिए HMS प्रिंस ऑफ वेल का तामीरी काम जारी रहा। इसलिए हुकूमत ने फैसला किया कि इसको इत्तेहादी मुमालिक में बेच दिया जाएगा या फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साइड पर रख दिया जाएगा और इसको फौरी तौर पर रिटायर कर दिया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट कैरियर रिजर्व फ्लीट में डाल दी जाएगी। और नाज़रीन, इसमें से आवाज भी एक जिन के धाड़ने जैसी आती थी। क्या ये पैसे का ज़िया नहीं है? ताहम नाज़रीन, अगर हम मजीद इस पर मुशाहिदा करें तो मुख्तलिफ नताइज पर पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह HMS प्रिंस ऑफ वेल की तामीर जारी रही। इसकी मंजिल इत्तेहादी मुमालिक थी या फिर वक्त से पहले इसकी रिटायरमेंट थी, मगर नाज़रीन 2014 में इस कैरियर के बारे में एक दूसरी सोच सामने आई। 2014 के दौरान नेटो के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरोन ने दावा किया कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से कारोबार में फायदा उठाया जाए, न कि बेचा या मुस्तकबिल के फायदे के लिए इसे संभाल दिया जाए। इसलिए नाज़रीन, 1 साल बाद यानी 2015 में इसकी किस्मत मोहर बंद कर दी गई और HMS प्रिंस ऑफ वेल को रॉयल नेवी के खानदान की दिफाई हिकमत अमली और हिफाजत के लिए रख लिया गया। नाज़रीन, क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए था और क्या इसके बाद रॉयल फैमिली खुश रहने लगी? मगर आपका ऐसा सोचना गलत था। नाज़रीन, दिसंबर 2019 में चंद माह बाद HMS प्रिंस ऑफ वेल को कारोबारी फायदे के लिए इसको दोबारा अरूज मिला और ये काम इसी दिन से शुरू हो गया। और हाल ही में फरवरी 2023 में सियासतदानों ने एक इंतहाई सादा सी वजह यानी चंद पैसों की खातिर इसे तनज़री का निशाना बनाया। नाज़रीन, ये बहरी जहाज की जिंदगी का वो तारीख पहलू है जिसकी वजह से इसको मनहूस करार दिया गया। यूके के फौजियों के लिए हालात इतने साजगार नहीं होते। एक कदामत पसंद अफसर बाला ने दावा किया कि बरतानिया की फौज के दस्ते सिर्फ जंग के 5वें दिनों में ही सफा चट हो जाएंगे। गुज़िश्ता 4 सदियों से बरतानिया की आर्मी इंतहाई छोटी है। जनवरी 2023 में एक सीनियर जनरल ने यह दावा किया, इसको मजीद टायर 1 नहीं माना जाएगा और न ही टायर 2 समझा जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त शाही नेवी फोकलैंड वार के दौरान तादाद में आधी कम रह गई। तमाम मिलिट्री औजार यूक्रेन तब्दीली के लिए भेजे गए और इस वक्त यूके में महंगाई की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कैश लगाने में नाकाम रही। बरतानवी आर्मी कैश मांग रही थी और हुकूमत देने को ही तैयार नहीं थी। बरतानवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक पिछले साल का अकाउंट बजट 45.9 पाउंड था, जबकि 10% महंगा रहा और मिलिट्री के अखराजात 4.6 मिलियन पाउंड थे और नाज़रीन 50.5 मिलियन पाउंड बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। दर हकीकत नाज़रीन, यूके की मिलिट्री को इस महंगाई का सामना करने के लिए 8 से 11 मिलियन पाउंड आने वाले 2 सालों में दरकार होंगे। लिहाजा मौजूदा मंसूबे के तहत यूके की हुकूमत को आने वाले 2 सालों में 700 पाउंड जमा करने होंगे। यहाँ पर यह बात साफ है, अगर बरतानिया की आर्मी ने महंगाई से निमटने के लिए मजीद पैसे जमा ना किए तो उनके पास एक वाहिद हल HMS प्रिंस ऑफ वेल की गर्दन काटना होगी और इसका अहम रुकन डूब जाएगा, जिसका मतलब है फैमिली का ड्रामा खत्म करना और बहरी जहाज को पानी की बजाय अपना ज्यादा वक्त खुश्की पर गुजारना होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, HMS गलत बुनियाद की बिना पर नेशनल हेडिंग्स में आने लगा, क्योंकि नाज़रीन HMS प्रिंस ऑफ वेल एक बदकिस्मत जहाज था। मिसाल के तौर पर मई 2020 में इस जहाज पर सैलाब आया था और ये तकरीबन पानी में डूब ही गया था। नाज़रीन, फिर इस वाक़े को मामूली करार दिया गया। अक्टूबर 2020 में जहाज पर एक और संगीन सैलाब आया
बिजली की तारें और एक इंजन वाला कमरा पानी में डूब गया। ये रॉयल नेवी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि इस वक्त जहाज पहले सैलाब आने के बाद तैयार हो रहा था। नाज़रीन, F-35 भी इंटीग्रेशन ट्रायल्स के लिए अमेरिका रवाना हो जाता है। अमेरिका के सफर में सालों की मंसूबा बंदी की गई, लेकिन अब बरतानिया को कहना पड़ा कि माजरत हम ये नहीं कर सकते। इस सैलाब की वजह से इस जहाज को मरम्मत के लिए 8 माह ड्राई डॉक में गुजारने होंगे, लेकिन ये प्लान के मुताबिक ना हुआ और सब कुछ गलत हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि एयरक्राफ्ट कैरियर का सही मानों में आगाज 20वीं सदी में हुआ था, जो कि हवाई जहाज की इजाद के बाद हुआ, जब एयरक्राफ्ट्स को नेवी के इस्तेमाल के लिए तजर्बात किए जा रहे थे। 1910 में एक अमेरिकी पायलट एली ने पहली मर्तबा लाइट क्रूजर पर तैयार किए गए डैक रनवे से तैयारे को उड़ाया, लेकिन एली ने इस वक्त लैंडिंग खुश्की पर की थी। इसके बाद 1911 में एली ने एक और बैटलशिप पर अपने एयरक्राफ्ट को पहली बार लैंड करवाया और वापस वहीं से टेक ऑफ भी किया। इसके कामयाब तजर्बे के बाद फिर मुख्तलिफ ममालिक की बहरी फौज ने आने वाले दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत और इसके मुमकिन इस्तेमाल के पेश नजर इस पर काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, ब्रिटिश नेवी ने पहली जंग अजीम के आखिर में पहला एयरक्राफ्ट कैरियर HMS आर्गस तैयार कर लिया। ये इब्तदाई एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहरी जहाज को ही कन्वर्ट करके तैयार किया गया था। इसके डेक यानी रनवे की लंबाई 170 मीटर थी और इस पर 20 एयरक्राफ्ट्स को रखने की गुंजाइश थी। इसे जंग में तो इस्तेमाल करने की नौबत ना आ सकी, क्योंकि इसके बाकायदा इस्तेमाल से पहले जंग अजीम का खात्मा हो चुका था। वर्ल्ड वार के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए जापान और अमेरिका ने कैरियर्स की तैयारी पर तेजी से काम शुरू कर दिया। मार्च 1922 में अमेरिका ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बहरी बेड़े में शामिल कर दिया। इस साल के आखिर में जापान ने भी अपना पहला त्यारा बरदार बहरी जहाज होसो तैयार करके सर्विस में शामिल कर दिया। नाज़रीन, बिल आखिर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिकी नेवल बेस पर एयरक्राफ्ट कैरियर से पुरसरार फिजाई हमला कर दिया। जापान की इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक पर्ल हार्बर में अमीर को नेवी की 3 कैरियर्स मौजूद थे और इनका असल टारगेट भी वही थे, ताकि अमीर को नेवी को कमजोर किया जा सके। जापान अपने इस मकसद में कामयाब तो ना हो सका, क्योंकि वो खुशकिस्मती से इस रोज पर्ल हार्बर में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो किसी और मिशन पर रवाना कर दिए गए थे। खैर, इस कार्रवाई के बाद अमेरिका भी जंग अजीम में कूद पड़ा और इसका नक्शा ही बदल कर रख दिया। उसके बाद फिर बहरुल काहिल में होने वाली बैटल ऑफ द मिडवे में जापान को अमेरिका के हाथों अपने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। इस जंग में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो चुका था। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान कुल 12 एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो चुके थे। इब्तदाई एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूल के तौर पर ऑयल इस्तेमाल करते थे, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने सबसे पहले जोहरी तवानाई से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लिया। नाज़रीन, एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी बहरी बेड़े का सबसे कीमती और ताकतवर असासा होते हैं। लिहाजा से जब भी किसी मिशन पर भेजा जाता है तो ये कभी भी समुद्र में अकेला सफर नहीं करता, बल्कि इसे सप्लाई शिप्स, बैटल शिप्स, क्रूजर्स और सबमरीन्स ने घेरा हुआ होता है। इस पूरी फॉर्मेशन को कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। इसका मकसद दुश्मन पर कड़ी नजर रखना और एयरक्राफ्ट कैरियर को सपोर्ट फराहम करना होता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि एयरक्राफ्ट को जमीन पर मौजूद रनवे पर लैंड करने के लिए एक लंबे रनवे की जरूरत होती है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 100 मीटर लंबे रनवे से जहाज को उड़ाया जाता है और उसे लैंड भी वहाँ पर किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर से त्यारे को टेक ऑफ करवाने या फिर उड़ाने के 2 मैकेनिज्म हैं। कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर का अगला हिस्सा मुकम्मल फ्लैट यानी सीधा होता है। इनमें लड़ाका त्यारों को टेक ऑफ करवाने के लिए अगले हिस्से में एक सिस्टम नस्ब किया जाता है, जिसे कैटाप्लेट कहते हैं। कैटाप्लेट का हरकत करने वाला हिस्सा डेक के ऊपर होता है, जबकि नाज़रीन बाकी सारी मशीनरी डेक के नीचे पोशीदा होती है। जिस त्यारे ने फिजा में टेक ऑफ करना होता है वो मूव करता है और इस कैटाप्लेट की जगह पर आ जाता है। जब त्यारे का अगला हिस्सा अच्छी तरह कैटाप्लेट के लॉक में फिक्स हो जाता है तो रनवे पर त्यारे को पूरी कुव्वत से खींचकर ड्रैग के आखिरी हिस्से तक ले जाया जाता है और फिजा में उछाल देता है। इस तरह मुख्तसर वक्त में ही त्यारे को वो रफ्तार मिल जाती है जो जमीन से टेक ऑफ करने के लिए दरकार होती है और यूं वो फिजा में बुलंद हो जाता है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वो मजीद 3 पर काम कर रहा है, जबकि इसके मुकाबले में चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चाइना ने हाल ही में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान बहरी बेड़े में शामिल किया है, जिसे मुकम्मल तौर पर चाइना में ही तैयार किया गया है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी बहरी बेड़े की मौजूदगी पर चीन को अक्सर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी रहते हैं और इसके अलावा वो खित्ते में अपना असर और रसूख भी बढ़ाना चाहता है। नाज़रीन, तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चाइना 2030 के आखिर तक
7 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बहरी बेड़े में शामिल करने का ख्वाहां है। चाइना के इन्हीं इरादों को देखते हुए भारत भी अपने बहरी बेड़े में त्यारा बरदार बहरी जहाजों की तादाद बढ़ाना चाहता है। हाल ही में भारत ने अपना एक नया भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बहरी बेड़े में शामिल किया है। इसके अलावा बर्तानिया और इटली के पास 2, जबकि फ्रांस, रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। चंद एक ममालिक के पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो इस वक्त पाकिस्तान की नेवी में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, एक सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपनी आधी लाइफ गुजार चुका हो, उसकी कीमत भी 3 से 4 बिलियन डॉलर्स होती है, जो हमारे दिफाई बजट का 1/3 बनती है। लिहाजा हमारे लिए एयरक्राफ्ट कैरियर अफोर्ड करना मुश्किल है। नंबर 2, नाज़रीन, दूसरी वजह ये है, पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1040 किलोमीटर है, जबकि मिलिट्री ज्यादातर लैंड बेस है। हमारे ज्यादा मसाइल भी लैंड बेस बॉर्डर के हैं। इन हालात में पाकिस्तान अगर एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद भी लेता है तो वो ज्यादातर साहिल पर ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ये कोई अक्लमंदाना फैसला हरगिज नहीं होगा। नाज़रीन, मुख्तसरन पाकिस्तान को फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई खासी जरूरत नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी को अपनी मिसाइल सलाहियत से पूरा करने की पॉलिसी पर फिलहाल गामजन नजर आता है। नाज़रीन, पायलट को जहाज लैंड करवाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम भी मौजूद होता है, जो पायलट को ये बताता है कि लैंडिंग करते हुए इसकी अप्रोच ठीक है या नहीं। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।